कोई भी विधि अपनानी पड़ेगी, किसी भी तरह से अहंकार गले, अकड़ छूटे, क्योंकि यहां दास नहीं, दासों का भी दास बनकर बैठना होता है। जब दासों का दास बनोगे तो बात बनती है, गुरु के सामने कोई अकड़ नहीं चलती। 70 साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद, शरीर भी पूरा साथ नहीं दे रहा था, गुरु ने गीता पकड़ा दी थी उनके हाथ में और ये कह दिया था तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी, गीता को पढ़ो और अनुवाद करो, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, और जो लोग नहीं जानते गीता को उन्हें सुनवाओ, वहां तक पहुंचाओ। वो यहां से अमेरिका गए पानी के जहाज में, 3 महीने लग गए यहां से जाते जाते। 3 महीने में हार्ट अटैक हो गया उनको, शिप में, जहाज में बैठे बैठे, फिर भी अपने को ठीक किया, पहुंचे न्यूयॉर्क में, जाके पहुंचे और वहां हिप्पी लोग सड़कों पर बैठे होते थे, नशा करना, गंदे संदे ढंग से रहना, उन्हीं के बीच में जाके बैठ गए और वो नशा करते करते धुआं जो है ना उनके मुंह पर छोड़ते थे, उनको तंग करते थे कि भाग जाएं किसी तरह से। लेकिन वो संत भी अद्भुत थे, वो उनको कहते थे तुम गलत नशा कर रहे हो, तुमको मैं दूसरा नशा देता हूं। बोले इससे भी ज्यादा दमदार है क्या? बोले हमारे पास इससे भी ज्यादा दमदार है। बोले एकदम शुद्ध क्वालिटी का है। बोले एकदम शुद्ध क्वालिटी का। वो भक्ति में लगा दिया उनको, भजन गाए और खुद गुलाब जामुन बना बना के खिलाए उनको। बोले ये क्या चीज है? बोले ये बम का गोला है हमारे इंडिया का, ये खा के देखो। वो खिलाए उनको, थोड़े दिनों में उनके अंदर भक्ति का संचार कर दिया। प्रभाव इतना पड़ा, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पत्रकार आकर उनसे पूछता है, यहाँ तो सब इंडिया से जितने भी लोग आते हैं वो अपने आप को गुरु कहने के बजाय ये कहते हैं हम तो भगवान हैं, तो आप भी तो बताओ ना, आप भी कौन से भगवान हैं? बोले हम भगवान नहीं है। फिर बोले क्या है? बोले दास भगवान के। बोले आप दास हैं? बोले नहीं, दास भी नहीं है। फिर क्या हो? बोले हम दास के भी दास हैं, भगवान के जो दास होते हैं ना उनके भी नौकर के भी नौकर हैं हम। तो उसने वही हेडिंग दिया, वही हेडिंग लिखा अखबार में कि एक आदमी आया भगवान के नौकर का भी नौकर बनकर आया है यहाँ, और उनके बीच में रहता है। वियतनाम के साथ युद्ध चल रहा था अमेरिका का उस समय। अमेरिका में उस समय हिप्पियों की बाढ़ आई हुई थी। उस समय जाकर उस आदमी ने वहां काम किया, अद्भुत ढंग से काम किया। 10,000 हिप्पी वही लोग उनके साथ आके जुड़ गए। भगवान का गुणगान करना, जगन्नाथ का नाम लेना, कृष्ण भगवान का नाम लेना, ऐसे श्रद्धा से वो करते रहे। हजारों को लेकर के यहाँ इंडिया में आए वो, और उनसे कहा कि चलो तुम्हें जगन्नाथ के दर्शन कराने चलते हैं। इंडिया में पुरी में आ गए। पुरी में जाकर जगन्नाथ भगवान के दर्शन कराने के लिए लाए तो पुजारियों ने वहीं खड़ा कर दिया बाहर, अंदर नहीं आ सकते। क्यों? बोले विदेशी आदमी हिंदू ही दर्शन करेगा यहाँ, और कोई नहीं अंदर आएगा। तो इन्होंने कहा महाराज भगवान के तो सारे बच्चे हैं ना, वो तो सबके पिता हैं, और पिता ही सबको दर्शन नहीं दें। बोले नहीं, हमारा नियम है, यहाँ अंदर आ नहीं सकते, तुम आ सकते हो, बाकी नहीं आ सकते। ये बोले मैं अकेला तो नहीं आऊंगा, इनको सबको आने दो तो ठीक है। सबने डांट के भगा दिया। तो वहां खड़ा हुआ ये बूढ़ा व्यक्ति क्या कहता है, ठीक है जगन्नाथ तक नहीं जाने दे रहे ना, अब जगन्नाथ ही बाहर दर्शन देने के लिए आएंगे। और उन्होंने जगन्नाथ यात्रा शुरू करा दी। जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ यात्राएं चलती हैं ना, अब शहर शहर में होती हैं। वहीं उन लोगों ने कीर्तन करना शुरू किया। जगन्नाथ की मूर्ति रखी रथ में और खुद रथ खींचना शुरू कर दिया। अब तो राजा आता है वहां का, हाथ में झाड़ू लेकर के चांदी की सड़क को साफ करता हुआ। एक भक्त के अंदर भावना आ जाए, सच्ची श्रद्धा आ जाए
वो क्या कर सकता है? भगवान को भी मंदिर से बाहर लाके खड़ा कर सकता है। आपकी श्रद्धा बहुत कुछ देती है। और ये ध्यान रख लीजिए, गुरु को भी न जाने कितने अपने शिष्यों के लिए कष्ट सहने पड़ते हैं। उन्हें जगाना, उन्हें सही दशा में लाना आसान खेल नहीं है। इसलिए तो उपनिषद ये कहता है, उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरान निबोधतः। जो प्राप्त करने के लिए तुम आए हो उसी के लिए उठ खड़े हो, जाग जाओ। अब पूरी तरह होश में आओ कि तुम दुनिया में करने क्या आए। सिर्फ पेट भरने के लिए, सिर्फ अपने बच्चों का ही ध्यान रखने के लिए, एक छोटी सी चार दीवारी के इर्द गिर्द गोल गोल घूमते घूमते रोज उसी में यात्रा पूरी कर देना। घर से दुकान, दुकान से घर, घर से ऑफिस गए, ऑफिस से घर आ गए, दो चार अपने जानकार लोगों के बीच में चक्कर काटते काटते जिंदगी पूरी। का ये तो पशु पक्षी कीट पतंग सब ये सब कर रहे हैं। सब अपने पक्षी भी घोंसला बनाता है, अपने बच्चों को पालता है, उनकी रक्षा करता है और फिर उन्हें बड़ा करके उड़ा देता है। तो ये तो पशु लोक तक ही तुम्हारी यात्रा रह गई, देवलोक तक तो तुम गए नहीं। तुम तो देवलोक तक आने के लिए आए हो ना दुनिया में, कि तुम्हारी यात्रा पशु लोक, पक्षी लोक, उन जीव जगत से ऊपर उठ करके पर ब्रह्म के लोक तक जाने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो। और इसीलिए बीच में सदगुरु की जरूरत पड़ती है, जो व्यक्ति को जागृत करता है कि उठो, आगे बढ़ो और आगे जाओ। इसलिए जो ये उपनिषद कहता है ना, उत्तिष्ठतः जागृतः, उठो, कि जहां पड़े हो वहां से उठो ऊपर, जागृत होश में आ जाओ। प्राप्य वरान निबोधतः, जो पाने के लिए दुनिया में आए उसको जान लो। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, ये जीवन छुरे की धार की तरह है, इसमें सीधा चलना आ गया तो बचाव है, टेढ़ा होते ही कट के गिर जाता है आदमी। इसलिए इस धार पर चलना है। गुरु की विधि को सीखो जिससे तुम इस दुनिया में कटो नहीं, मतलब जो लक्ष्य पाने के लिए आए हो वो लक्ष्य प्राप्त कर सको। और इसी को हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथ वो हैं जो वेदों की व्याख्या जिनमें है, वहां पर लिखा है मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। मां जीवन में होनी चाहिए, पिता भी हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जीवन में गुरु होने चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। तो बताया गया है गुरु भक्तिर सदा कुर्यात, कि और सब करो न करो गुरु भक्ति जरूर करो, और हो सके गुरु गीता का पाठ श्रद्धा से करना चाहिए, और अपने गुरु मंत्र की पूरी भावना से उसका पाठ भी करें, जाप भी करें। नियम ये होना चाहिए, जब आप माला लेना हाथ में, तो सबसे पहले तो जहां आप बैठते हैं वहां आसपास की स्थान की शुद्धि करें। जल लेकर चारों तरफ छींटा मार दें। आसन बिछाकर चारों तरफ जल का छिड़काव करें, अपने माथे पर भी, आंखों पर भी, पूरे शरीर पर। और अगर इसको मंत्र से करना चाहते हैं तो फिर मंत्र बोलने चाहिए। वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, सभी बोल करके छींटे लगाने चाहिए। वेदों में तो इसके लिए कहा वाचम ते शुंधामि। गुरु भी जो शिष्य के लिए कहता है, आज से मैं तुझे शुद्ध करता हूं, वाचम ते शुंधामि, तेरी वाणी को शुद्ध कर रहा हूं। तो शिष्य पूछता है मेरी वाणी शुद्ध नहीं है क्या? कि नहीं, अभी तक इसमें जो है ना सरस्वती नहीं है, इसमें तो पता नहीं तुमने क्या बैठा रखा, गालियां भी निकलती हैं यहां से। तो आज से क्या करें, एक तो तुम्हारी वाणी में देवता बैठने चाहिए, इसमें देवी का वास होना चाहिए, भक्ति का वास होना चाहिए। पता लगना चाहिए तुम कुलीन व्यक्ति हो, खानदानी इंसान हो, क्योंकि आपके बोलने से आपके खानदान का और खून का पता लगता है कि कैसे खानदान के इंसान हो, क्या भाषा बोलते हो। वाचम ते शुंधामि, कर्णम ते शुंधामि, चक्षुष ते शुंधामि, मैं तेरी आंखों को शुद्ध कर रहा हूं, देखने की नजर बदल रहा हूं, आज से तेरे कानों की शुद्धि कर रहा हूं, वही सुनो
जो जीवन का लक्ष्य है। लोग कहते हैं ना कि बहरे से बहरे को भी मतलब की बात सुनाई दे जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं ना। और किसी बहरे से किसी ने कहा ना कि भाई सुन रहे हो, तो उसने जो है गर्दन हिलाई। तो बहरे हो, बोले हाँ, ऐसे ऐसे गर्दन की। और जबकि उसे, क्योंकि अगर ऐसे सुन नहीं रहा था तो ऐसे गर्दन कैसे हिलाता। मतलब की बात समझ में आ जाती। किसी बहुत कम सुनता हो ना, उसके सामने आप गाली दे करके देखिए, एकदम समझ में आ जाता है कि ये क्या बोल रहा, हाव भाव बता देते हैं। जब इंसान को अपना लक्ष्य सुनने आ जाए, कुछ और सारी भीड़ में इतने सारे शोर हों, लेकिन उसमें केवल वही चीज जिससे तुम्हारा कल्याण होता हो वही सुनो और वही देखो जहां जाना चाहते हो। द्रोणाचार्य ने जब कहा ना अर्जुन से कि सब निशाना लगा रहे हैं और सबके निशाने को लगाने से पहले मैंने उनको कहा बैठ जाओ, अब तुम्हारा नंबर आया है। पेड़ पर रखी भी चिड़िया और इसके आंख में निशाना लगाना, और धनुष बाण लो हाथ में, बाण चढ़ाओ प्रत्यंचा में, और अब तीर छोड़ने से पहले मुझे बताओ क्या दिखाई देता है। तो द्रोणाचार्य पूछ रहे हैं, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही है। अर्जुन एकदम मना कर देता है, ना पत्ते दिखाई देते, ना पेड़ दिखाई देता, ना डाल दिखाई देती, चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही। अब सब तो जोर जोर से हंस रहे हैं, या अंधा हो गया है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसको। गुरु आखिर में पूछते हैं फिर दिखाई क्या दे रहा है? बोले चिड़िया की आंख, जहां निशाना लगाना है बस वही दिखाई दे रहा है। और अगर आप कहो तो तीर छोड़ो। द्रोणाचार्य ने कहा छोड़ने की जरूरत नहीं, तेरा निशाना लगेगा, क्योंकि तू केवल वही देख रहा है जहां निशाना लगाना है, क्योंकि तुझे देखना आ गया। बस यही है दृष्टि जो गुरु देता है कि अपना लक्ष्य देखने वाले बन जाओ, जहां जाना चाहते हो उसे देखने वाले बन जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी दृष्टि टारगेट पर होनी चाहिए, तुम्हारा ध्यान अपने गोल पर होना चाहिए। तुम अपने एम को कभी ना भूलो, तुम अपनी मंजिल पर पूरा ध्यान लगाए रखो। तुम्हारा लक्ष्य भटकना नहीं चाहिए। जिसको अपना उद्देश्य याद है सफल तो वही होगा, और जो भटकता रहता है, ध्यान 10 जगह है, 10 जगह जिसका ध्यान है वो कभी भी कुछ नहीं बन पाता, और जिसका एक जगह ध्यान है उसी का कल्याण होगा। इसीलिए लिखा गुरुरेव परो धर्म गुरुरेव परागति, ये शाख्यानी उपनिषद का एक वचन है जिसमें कहा गया कि बड़ा धर्म है जीवन का गुरु, और यही वह महान गति है कि अगर किसी की श्रद्धा पूरी है तो उसका कल्याण निश्चित रूप से होगा। जो ये कहा गया ना गुरुरेव परब्रह्म गुरुरेव परागति, गुरु ही परब्रह्म है और वही परम गति का देने वाला बनता है। तो यहाँ सार में एक बात समझने वाली है कि गुरु के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास भी हो, और गुरु के प्रति समर्पण भी हो। गुरु के लिए इतनी श्रद्धा हो कि अगर कोई वचन गुरु ने कहा है तो बहुत भावना से याद करो कि ये किसी और ने नहीं कहा, मेरे गुरु ने कहा। शबरी बैठी थी ना साधना करने के लिए, मुझे भगवान मिले, तो उनके गुरु ने बोल दिया कि जरूर मिलेंगे। अब जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन शबरी ने उस विश्वास को छोड़ा नहीं कभी भी, विश्वास के साथ बैठी। और आप देखिए रोज करती क्या है, 2 काम उसने करने शुरू कर दिए। एक तो सेवा, गुरु की प्रतीक्षा। सेवा क्या करती है, ऋषि मुनियों के जो आश्रम थे ना उनमें जो यज्ञशाला थी, रात में जाकर चुपचाप उसे साफ कर दे,
समिधाएं लाकर रख दे, सुबह सुबह जाकर सफाई करके जिस मार्ग से भगवान के भक्त चलेंगे, ऋषि मुनि चलेंगे, उन रास्तों पर फूल बिखेर कर आ जाए। और जो उसकी कुटिया की तरफ रास्ता जाता था, कुछ फूल वहां डाल देते थे कि अगर मेरे भगवान आए तो उनके स्वागत के लिए फूल बिछे हुए होने चाहिए, तो फूल डालकर आए। जिनके पास ये श्रद्धा होती है ना गुरु के प्रति, उनके तो अंदर से ज्ञान प्रकट होने लग जाता, भक्ति प्रकट होने लग जाती है, आइडिया आने लग जाता है। जिस तरफ भी वो सोचेंगे नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। तो वो फूल बिखेर कर बैठती। जिस दिन राम जी आए वो समय ही अलग था, रोज फूल बिखेरती थी ना। और उस दिन ऐसा हुआ, इसने थोड़े से फूल बिखेरे थे, लेकिन सुबह सुबह चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। उसी दिन राम जी आए। और जब राम जी आए तो वो दिन कौन सा था? वसंत पंचमी का दिन। और वसंत पंचमी में खूब फूल खिलते हैं, तो रोज फूल बिखेरती थी ना, तो चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए। और जैसे ही राम जी आए तो वो देख रहे हैं चारों तरफ, नीचे भी फूल बिखरे हुए, फूल चारों तरफ खिले हुए, मौसम भी ऐसा हो गया, पक्षी बोल रहे हैं, कोयल का गीत चल रहा है, पपीहे की कूक चल रही है। तो बहुत आनंदित होकर जैसे गए तो एक चट्टान पर जाकर बैठे जहां शबरी की कुटिया थी। वहीं उसने जो है राम जी से नवदा भक्ति का उपदेश लिया। और वहीं पर वो मीठे बेर, जिन पेड़ों को उसने परख लिया था ना कि इस पेड़ के बेर मीठे हैं, फिर भी गई एक एक पेड़ से बेर तोड़े और चख लिया कि इस पेड़ के मीठे बेर हैं। उन पेड़ों को पहचान कर उन्हीं के फल तोड़कर लेकर आई, राम जी के सामने रखे। और कहते हैं, लिखने वालों का अपना कमाल है कि बेर तो दिए थे शबरी ने राम जी को भी, और बेर दिए थे लक्ष्मण को भी। लक्ष्मण ने तो खाए नहीं, बस पीछे फेंकते चले गए। और जो राम जी ने खाए वो तो बहुत प्यार से खाए और शबरी को उपदेश भी दिया। तो वो जो फेंके गए थे लक्ष्मण के बेर, कहते हैं वो वहां नहीं गिरे थे जाकर, वो तो जाकर वहां उस पर्वत शिखर पर गिर गए जहां संजीवनी बूटी बने थे। उन्होंने ही बचाया था उनको जाकर के, वही संजीवनी बूटी। ऐसा लोग लिखते हैं, बहुत अलग अलग तरह से भावना से लिखते हैं ना, कि उसी से संजीवनी बूटी बनी थी और उसी ने बचाया था। कि ये एक भक्तन, जो भक्तिन थी ना, उसके बेर संजीवनी बनकर आ गए हैं रक्षा करने के लिए। ये भक्त के पास बहुत ताकत होती है। अभी भी लोग जो है उस शिला को पूजते हैं। गुजरात और इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस पूरे क्षेत्र को दंडकारण्य, ये एक जंगल था पूरा। उस दंडकारण्य में राम जी जब गए थे, विचरण कर रहे थे, तभी जो है डांग डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां एक शिला पर जिस पर बैठे थे ना, जिस चट्टान पर, अभी भी लोग जाकर उसको पूजते हैं। और सबसे ज्यादा पूजा करते हैं आदिवासी लोग। आदिवासी लोग जाकर, क्योंकि शबरी उनकी थी, वो कहते हैं शबरी तो हमारी, तुम्हारी तो नहीं है। तो हमारी पूर्वज थी जिसने राम जी की पूजा की, राम जी को बेर खिलाए, तो राम जी हमारे हैं। तो ऐसे कहकर वो कि हमारी पूर्वज ने सेवा की थी राम जी की और राम जी से आशीर्वाद लिया था। तो अब वो चट्टान को पूजने जाते हैं सारे आदिवासी मिलकर के। आप सोच सकते हैं कि गुरु ने वचन दिया था कि शबरी तेरे भगवान तुझे मिलेंगे जरूर, बस अपनी श्रद्धा को छोड़ना नहीं। उस विश्वास पे वो बैठी रहे और वो विश्वास था एक दिन राम जी वहां पर पहुंचे जरूर। कितने लोग मिले थे शबरी को, सबने ये कह दिया कि शबरी इतनी प्रतीक्षा मत कर। गुरुजी ने पता नहीं किस मूड में कह दिया होगा।
अब बुढ़ापा आ गया तुम्हारा, पता नहीं राम जी आए नहीं आए। तो क्या कहती है शबरी, जमानत मेरे गुरु ने दी है, उन्होंने मुझे कहा है कि मेरा वचन है जरूर पूरा होगा, तो मेरे गुरु का वचन खाली नहीं जा सकता। इतनी श्रद्धा रखती है वो।